कल्पना कीजिए महीने की पहली तारीख है, आपकी सैलरी या आमदनी अकाउंट में आ चुकी है। आप राहत की सांस लेते हैं और सोचते हैं कि इस बार खर्चों को अच्छे से मैनेज करेंगे। लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतते हैं, बिजली का बिल, घर का किराया, बच्चों की फीस, खाने-पीने के खर्च और जाने कितने छोटे-बड़े खर्च सामने आने लगते हैं। महीने के आखिरी हफ्ता आते-आते अकाउंट खाली होने लगता है और फिर वही पुरानी चिंता सताने लगती है, इतना पैसा आखिर कहाँ गया? क्या आपके साथ में भी ऐसा होता है? अगर हाँ, तो वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि मासिक बजट कैसे बनाया जाए, ताकि आप न सिर्फ अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकें, बल्कि बचत भी कर सकें। बजट बनाना सुनने में जितना आसान लगता है, असल में जिंदगी में इसे लागू करना उतना ही मुश्किल होता है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि हमें कभी ठीक से सिखाया नहीं गया है कि पैसे को कैसे संभालना चाहिए। हम पैसे कमाते हैं, खर्च करते हैं और जब तक हमें एहसास होता है कि हमारे पास कुछ बचत होनी चाहिए थी, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सही योजना के साथ आप अपने पैसों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बजट बनाना क्यों जरूरी है। ये सिर्फ खर्चों को सीमित करने के लिए नहीं है, बल्कि आपके पैसों को सही दिशा देने के लिए है। अगर आप ये नहीं जानते कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, तो आप कभी भी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बन पाएंगे। बजट आपको अपनी जरूरतों, इच्छाओं और बचत के बीच संतुलन बनाना सिखाता है। अब सवाल ये आता है कि मासिक बजट कैसे बनाया जाए। इसका पहला कदम है अपनी आमदनी और खर्चों की पहचान करना। बहुत से लोग सिर्फ अंदाजा लगाकर खर्चा करते हैं, लेकिन जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि हर महीने कितना पैसा आ रहा है और कितना खर्च हो रहा है, तब तक आप सही बजट नहीं बना पाएंगे। एक डायरी, मोबाइल ऐप या एक्सेल शीट की मदद से आप अपने सभी खर्चों को लिखना शुरू करें। इसमें हर छोटी छोटी चीज को शामिल करें, चाहे वो किराने का सामान हो, मोबाइल का रिचार्ज हो या बाहर खाने का खर्च हो। जब आप अपने खर्चों को लिखना शुरू कर देंगे, तो आपको ये देखकर आश्चर्य होगा कि आप ऐसी चीजों पर भी पैसा खर्च कर रहे हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं थी। यही वो जगह है जहां आप बदलाव ला सकते हैं। बजट बनाने का असली मकसद ये नहीं है कि आप खुद को हर चीज से वंचित कर दें, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि आपका पैसा सही जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। एक अच्छा मासिक बजट तभी सफल होता है जब उसमें बचत को प्राथमिकता दी जाए। अधिकतर लोग सोचते हैं कि जो पैसे बचेंगे उसे बचत में डाल देंगे, लेकिन यह गलत तरीका है। बचत को खर्च के बाद नहीं, बल्कि खर्च से पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जब आपको सैलरी या आमदनी मिले, तो सबसे पहले अपनी बचत तय करें, उसे एक अलग खाते में डाल दें। इसे ऐसे समझें जैसे आप खुद को पहले भुगतान कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बजट को लचीला बनाएं। कई बार अचानक ऐसे खर्चे आ जाते हैं जिनकी आपने योजना नहीं बनाई थी, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी का खर्च या घर की किसी चीज की मरम्मत का खर्च। इसके लिए अपने बजट में एक आपातकालीन फंड बनाएं, जिसमें हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहें। इससे जब कोई अनअपेक्षित खर्च आएगा, तो आपको कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बजट बनाते समय यह भी ध्यान रखें कि आप अपनी इच्छाओं और जरूरतों में फर्क कर सकें। जरूरतें वो चीजें होती है जिनके बिना आपका काम नहीं चल सकता, जैसे किराया, बिजली पानी का बिल, खाने पीने का खर्च। वहीं इच्छाएं वे चीजें होती हैं जो जिंदगी को और मजेदार बनाती है, जैसे महंगे गैजेट्स, रेस्तरां में खाना, ब्रांडेड कपड़े। जरूरी नहीं है कि आप अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से खत्म कर दें, लेकिन बजट में उन्हें सीमित करना बहुत जरूरी है। अगर आप सच में अपने बजट को कारगर बनाना चाहते हैं, तो खर्चों को ट्रैक करने की आदत डालें। महीने के आखिर में बैठकर देखें कि आपने बजट के अनुसार खर्च किया या नहीं। अगर कहीं ज्यादा खर्च हुआ है, तो अगले महीने उस गलती को सुधारें। छोटे छोटे बदलाव लंबे समय में बड़ा असर डालते हैं। एक और प्रभावी तरीका है कि नकद पैसों का इस्तेमाल बढ़ाएं। जब हम डिजिटल पेमेंट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें एहसास नहीं होता कि हम कितना खर्चा कर रहे हैं। लेकिन जब हम नकद पैसे का उपयोग करते हैं, तो हर भुगतान करने से पहले 2 बार सोचते हैं। बचत को बढ़ाने के लिए अपने गैर जरूरी खर्चों को पहचानना भी जरूरी है। अगर आप हर हफ्ते बाहर खाना खाते हैं, तो इसे महीने में 1 या 2 बार तक सीमित कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग में ज्यादा खर्चा करते हैं, तो खरीदारी से पहले खुद से ये सवाल पूछें, क्या मुझे वाकई में इसकी जरूरत है? बजट बनाने का एक और फायदा है कि इससे आप भविष्य की योजनाओं के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे बनाना चाहते हैं, तो बजट आपको इन लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है। अंत में, बजट बनाना सिर्फ एक बार का काम नहीं है। इसे हर महीने रिव्यू करना और जरूरत के हिसाब से बदलना जरूरी है। धीरे धीरे जब आप अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज करना सीख जाएंगे, तो आपको लगेगा कि आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो रही है और आप बिना किसी चिंता के अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। तो अब आपसे एक सवाल है, क्या आपने कभी अपना मासिक बजट बनाया है?
अगर हाँ, तो आपका अनुभव कैसा रहा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे दोस्तों के साथ में शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।